वेल बच्चों अब आगे बढ़ते हैं अपन। जैसे इससे पहले अपन ने पढ़ लिया कायरलिटी, नाउ विल बी गोइंग विद द कायरल सेंटर। कायरल सेंटर का मीनिंग जैसे कि डेफिनेशन है sp3 हैबिटेट एटम विच इज हैविंग दी 4 डिफरेंट वैलेंसीज। ऐसा sp3 हैबिटेट एटम जिसकी चारों वैलेंसीज डिफरेंट होती है उस सेंटर को अपन क्या बोलते हैं, कायरल सेंटर बोलते हैं। ठीक है, वही सेम कायरल सेंटर वर्ड जो है वो आया कहां से, दैट इज अगेन बाय दी कायरलिटी इटसेल्फ। अब जैसे पहला एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, एक सिंपल कार्बन एटम यहाँ पे लिया जिसके अंदर 4 डिफरेंट तरह के ग्रुप्स अपन ने अटैच किए हुए हैं। जैसे इस कार्बन पे अगर दिया तो एक मिथाइल हो गया, ब्रोमीन हो गया, फ्लोरीन हो गया और क्लोरीन हो गया। द कार्बन इज अटैच विद द 4 डिफरेंट ग्रुप्स दैट CH3, फ्लोरीन, क्लोरीन एंड ब्रोमीन। तो ये जो कार्बन हो गया दिस इज बेसिकली कॉल्ड अ कायरल सेंटर। क्या हो गया, कायरल सेंटर। एक चीज बच्चों थोड़ा ध्यान रखना वो ये कि जब भी हमारे पास कायरल सेंटर्स अवेलेबल होते हैं मॉलिक्यूल के अंदर, ठीक है, चाहे वो एक हो या एक से ज्यादा हो, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स के अंदर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखाने की प्रॉपर्टीज होती है इन कॉमन। अब मेरे पास जैसे यहाँ पे कार्बन के रिस्पेक्ट में 4 डिफरेंट ग्रुप लिए। सपोज करो अभी अपन इसके अंदर ऑप्टिकल एक्टिविटी या इनएक्टिविटी को फाइंड आउट कर रहे होते तो अपने पास क्राइटेरिया क्या रहता कि जैसे ये 4 वैलेंसी दे दी, मान लेते हैं इसी वाले पार्ट में ये वाला पार्ट वेज लाइन पे है और ये वाला पार्ट हमारा डैश लाइन पे है। अब अगर बाय द वे इस मॉलिक्यूल को मैं फाइंड आउट करूं विद रिस्पेक्ट टू प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री या एक्सिस ऑफ सिमेट्री के रेस्पेक्ट में, तो जैसे प्लेन या सेंटर हम फाइंड आउट करें तो दिस कंपाउंड इज नाइदर कंटेनिंग द POS एज वेल एज नॉट कंटेनिंग द COS। अगर प्लेन और सेंटर दोनों चीजें अवेलेबल नहीं हो रही है तो कंपाउंड का नेचर हो गया ऑप्टिकली एक्टिव। तो आप उसको इस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हो कि अगर हमारे पास कोई भी कंपाउंड जो कायरल सेंटर या असिमेट्रिक सेंटर रखता हो तो ऐसे कंपाउंड के अंदर नॉर्मली हमारे पास ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखाने की प्रॉपर्टी होती है। अब जैसे अगर बाय द वे नंबर 2 सेकंड वाले एग्जांपल में हम कायरल सेंटर्स को आइडेंटिफाई करें तो सपोज यहां पे बात कर रहा हूं Me की। Me दैट मींस क्या हो गया, CH3। कार्बन को ये वाली वैलेंसी एक तो पूरी की पूरी हो गई और जो बची वैलेंसी है वो कौन सी हो गई, तीनों हाइड्रोजन। तो आर दे आर आइडेंटिकल और डिफरेंट, आइडेंटिकल। और आइडेंटिकल अगर होगा तो फिर ये वाला जो कार्बन होगा ये कायरल सेंटर नहीं होगा। इसी तरह से अगर मैं इस वाले कार्बन की बात करूं, इस वाले कार्बन पे अगर अपन वैलेंसीज को पॉइंट आउट करें तो वैलेंसी हो गई एक तो CH3 वाला ग्रुप, एक हो गया OH वाला ग्रुप, एक जो नहीं दिख रहा वो हो गया हाइड्रोजन वाला ग्रुप और एक हमारे पास हो गया इथाइल पे क्लोरीन सब्स्टिट्यूएंट वाला ग्रुप यानी कि क्लोरो इथाइल वाला ग्रुप। तो ये जो कार्बन हो गया हमारे पास दिस इज बेसिकली नथिंग बट अ कायरल कार्बन। हम जब भी कायरल सेंटर को या कायरल कार्बन को इंडिकेट करेंगे तो हम उसको स्टार से स्ट्रिक्ट कर देंगे। ठीक है, अब जैसे ये दे दिया अपन ने यहाँ पे एक कायरल कार्बन, इसी तरह से इस कार्बन के बारे में कमेंट करें तो ये जो कार्बन हो गया इसके रेस्पेक्ट में जो वैलेंसी है वो हो गई क्लोरीन, एक हो गया मिथाइल वही CH3, एक हो गया हमारे पास हाइड्रोक्सी इथाइल वाला ग्रुप। तो रेस्पेक्टिवली ये सेंटर भी हमारे पास क्या हो गया, कायरल सेंटर। क्यों, क्योंकि एक जो वैलेंसी नहीं दिख रही है वो कौन सी है, हाइड्रोजन्स। ऑल 4 डिफरेंट ग्रुप्स आर अटैच्ड। फिर से देख लो बच्चे, कार्बन के ऊपर एक क्लोरीन हो गया, मिथाइल हो गया, हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्रुप, इथाइल ग्रुप हो गया और एक जो नहीं दिया वो हाइड्रोजन जो दिख नहीं रहा, राइट, वो हाइड्रोजन वाली वैलेंसी है। तो इस तरह से उसके पास चारों डिफरेंट ग्रुप हो गए। दीज आर हैविंग दी 2 कायरल सेंटर्स। इसके पास 2 कायरल सेंटर्स हो गए। थर्ड वाले एग्जांपल के बारे में बात करें, इस एग्जांपल में हमारे पास यहाँ पे CH3 दैट इज हैविंग 3 हाइड्रोजन वैलेंसीज, तो ये सब आइडेंटिकल हो गई। इस कार्बन की बात करें जहां फिंगर रखी वहां पे हमारे पास क्या हो गया, 2 हाइड्रोजन एलिमेंट्स प्लस ये 2 डिफरेंट वैलेंसी। हमें कंडीशन क्या दे रखी है, sp3 हैबिटेट एटम विच इज हैविंग 4 डिफरेंट वैलेंसीज, है ना। ऐसा sp3 हैबिटेट एटम या कार्बन एटम जिसके रिस्पेक्ट में अगर चारों वैलेंसी डिफरेंट हो रही हो तो उसको बोलेंगे कायरल सेंटर। कार्बन अगर होगा तो कायरल कार्बन एटम बोल देंगे। अब जैसे ये वाला पार्ट किया थर्ड नंबर, तो इस वाले पार्ट में कायरल सेंटर की बात करूं तो 0 कायरल सेंटर हो गए क्योंकि यहाँ CH2 2 हाइड्रोजन की वैलेंसी आइडेंटिकल हो गई, यहाँ भी CH2 अगेन 2 हाइड्रोजन की वैलेंसी आइडेंटिकल हो गई, यहाँ CH3 फिर हाइड्रोजन की वैलेंसी आइडेंटिकल हो गई। अब अगर बात करें फोर्थ वाले एग्जाम्पल की तो कायरल सेंटर देख के बताओगे कितने दिखेंगे इसमें, 3। गुड, तो यहां पे कैसे हुआ, ये 3 वाला पार्ट आया। कैसे, ये वाला जो सेंटर है दिस इज जो नहीं दिख रहा वो हो गया CH3 के एडजेसेंट वाले कार्बन के ऊपर क्या अटैच्ड है हमारे पास, एक OH, एक हमारे पास अटैच्ड है CH3 वाला ग्रुप जो इंडिकेट नहीं कर रखा या जो नहीं दिखा रखा वो हो गया हाइड्रोजन और एक हमारे पास ये एंटायरली पूरी की पूरी वैलेंसी हो गई। तो इस कार्बन को अगर मैं बात करूं तो दिस इज अटैच्ड विद दी 4 डिफरेंट ग्रुप्स, तो इसको बोलेंगे अपन कायरल कार्बन एटम। फिर देख लो CH3 वाला ग्रुप हुआ, OH वाला ग्रुप हो गया, हाइड्रोजन वाला ग्रुप हो गया और ये पूरी एंटायर वैलेंसी हो गई।
राइट। तो दीज आर अगेन 4 डिफरेंट ग्रुप्स। आगे बढ़ते हैं चेन के अंदर। ये कार्बन एटम जहां फिंगर रखी, इसके अबाउट अगर बात करूं, एक हो गया क्लोरीन एटम, एक हो गया हमारे पास ब्रोमो इथाइल ग्रुप, एक हो गया हाइड्रोक्सी इथाइल ग्रुप, ये वाली वैलेंसी, ये वाली वैलेंसी, क्लोरीन वाली वैलेंसी और एक और वैलेंसी हाइड्रोजन एटम। तो इन दैट केस ये सेंटर भी हमारा क्या हो गया, दिस इज कॉल्ड कायरल एटम। क्लियर है। तो इस सेंटर के बारे में बात करूं, अब वहां भी अगर कहूंगा तो एक तो ब्रोमीन हो गया, CH3 हो गया, ये पूरी डिफरेंट वैलेंसी हो गई, और एक हाइड्रोजन हो गया। तो ऐसे करते अगर फाइंड आउट करें तो हमारे पास इसमें 3 कायरल सेंटर अवेलेबल हैं या 3 कायरल कार्बन अवेलेबल हैं। 5th नंबर एग्जाम्पल की बात करते हैं। वेल लेट अस प्रोसीड। इस वाले पार्ट को देखो, ये हो गया CH3, इसके बाद क्या हो गया C से कौन अटैचमेंट रखा हुआ है, फ्लोरीन। अब फ्लोरीन हो गया, एक जो नहीं दिख रहा बेटा वो कौन हो गया, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन, फ्लोरीन, मिथाइल एंड इथेनाइल ग्रुप करके हो गया, मतलब हमारे पास यहाँ पे विनाइल ग्रुप हो गया। तो ये जो वैलेंसी हो गई हमारे पास, या ये कह सकते हो ये कार्बन जो हो गया वो हो गया कायरल एटम। अब जैसे ये वाला कार्बन है, ये तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, इज इट क्लियर। sp2 कैसे हो गया, 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड्स अगर इंडिकेट कर दी sp2 हाइब्रिडाइज। इसी तरह से ये कार्बन भी sp2 हाइब्रिडाइज। तो वी आर हैविंग दिस कंपाउंड टू बी कंटेनिंग व्हाट, दी सिंगल कायरल कार्बन एटम। 6 नंबर एग्जांपल, एग्जैक्टली 5 का ही थोड़ा सा रेप्लिका जैसा ही है। इस कार्बन की बात करें जहां अगेन फिंगर रखी, बेटा कौन कौन से वैलेंसीज हैं, एक हो गया हमारे पास क्लोरीन, एक हो गया हमारे पास डबल बॉन्डेड साइड, एक हो गया हमारे पास ये सिंगल बॉन्डेड साइड। तो अगर मैं देखूंगा तो इस कार्बन की वैलेंसीज किस किस एटम से अटैचमेंट रखती है, तो एक तो हो गया हमारे पास डबल बॉन्डेड साइड वाला पार्ट, एक हो गया CH2 वाला पार्ट विच इज एन sp3 कार्बन, ये वाला पार्ट एक क्लोरीन से जुड़ा हुआ, और एक और जो जुड़ा हुआ है वो हाइड्रोजन के साथ। तो हमारे पास ये जो सेंटर हो गया वो क्या हो गया, कायरल सेंटर। तो इसमें कायरल सेंटर की बात करूं कितने हो गए हमारे पास, 1। उसी के जैसा एक और एग्जांपल, मतलब एक एक करके आप देखिए एग्जांपल को रिलेट करते जा रहे हैं 1 बाय 1। अब जैसे ये देखा सेम केस, उसी के जैसे यहाँ पे एक और एग्जांपल लिखा, ये सेंटर हमारा कायरल सेंटर हो गया, ये वाला सेंटर भी क्या हो गया, कायरल सेंटर। तो कायरल कार्बन कितने हो गए इसमें हमारे पास, 2। अच्छा ये सेंटर क्या कायरल सेंटर होगा क्या, नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहां पे हमारे पास C पे कितने हाइड्रोजन लगे हुए हैं, 2। अगेन कोई भी 2 वैलेंसी आइडेंटिकल हो गई, या 3 वैलेंसी आइडेंटिकल हो गई, या 4 वैलेंसी आइडेंटिकल है, तो सेंटर को हम कायरल सेंटर नहीं बोलेंगे। अब जैसे ये वाला पार्ट हुआ 2 कायरल सेंटर, राइट हैंड साइड पे तो वैसे भी sp2 कार्बन है ही सही। अच्छा 8 नंबर एग्जांपल, फिर से देखो बच्चे, ये वाला ग्रुप कौन सा हो गया, इथाइल, ये वाला ग्रुप कौन सा हो गया, इथाइल। तो दोनों ग्रुप आइडेंटिकल हो गए, दैट मींस इसमें कायरल सेंटर कितना हो गया, 0। बाकी जगह पर CH3 है, CH2 है, इस कार्बन की ये दोनों वैलेंसी सेम हो गई थी, यहाँ CH2 है और यहाँ पे CH3 करके है। अब जैसे थोड़ा सा और टिपिकल एग्जांपल नंबर 9। अब 9 वाले एग्जांपल में अगर फाइंड आउट करूं तो ये सिंपल सिंगल रिंग थी, यहाँ पे अपन ने बाईसाइक्लो कंपाउंड का एक डेरिवेटिव लिया। इस जगह पे हमारे पास ये जो कंपाउंड है इसके रिस्पेक्ट में ये वाली वैलेंसी अगर फाइंड आउट करें तो इधर एक ग्रुप कौन सा अटैचमेंट है, OH। इधर वाले पार्ट में ये है हमारा 2 डिग्री कार्बन, दैट CH2। इधर अटैचमेंट है 3 डिग्री कार्बन का, ये वैलेंसी डिफरेंट हो गई, ये वैलेंसी डिफरेंट हो गई, OH वाली वैलेंसी डिफरेंट हो गई, और एक जो नहीं दिख रही है वो हो गई हमारे पास हाइड्रोजन। तो ऐसे करते हुए हमारे पास इस कार्बन को चारों ग्रुप डिफरेंट हो गए। फिर से रिकॉल करता हूं, OH वाला वैलेंसी हो गया, एक वैलेंसी जो नहीं दिखा वो हाइड्रोजन हो गया, 2 डिफरेंट वैलेंसी। तीसरा वाला पार्ट CH2, दैट्स अनदर वैलेंसी, और ये वाला पार्ट CH 3 डिग्री कार्बन, तो ये भी डिफरेंट वैलेंसी। तो ऐसे करते हुए इस कार्बन के साथ जो अटैचमेंट वाले ग्रुप हो गए वो अलग अलग हो गए, ठीक है। और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब जैसे अगर बात करें अपन कॉमन ब्रिज हेड वाले कार्बन की, ये वाला जो कार्बन है जहां पे फिंगर पॉइंट आउट कर दी, इसकी चारों वैलेंसी को फाइंड आउट करते हैं। इसकी चारों वैलेंसी हमारे पास क्या क्या हो गई, तो सी दिस पार्ट, एक वैलेंसी तो हो गई हमारे पास ये वाली इस कार्बन से जो अटैचमेंट है, राइट। एक वैलेंसी हो गई हमारे पास ये वाली जो CH2 वाली है, एक वैलेंसी हो गई हमारे पास वही 3 डिग्री कार्बन वाला पार्ट, एक वैलेंसी जो नहीं दिख रही वो कौन सी हो गई, हाइड्रोजन। तो ये सेंटर को अगर मैं देखूं तो लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे, बॉटम वाली साइड पे, और एक वैलेंसी जो हाइड्रोजन है वो सब डिफरेंट हो गई। तो दिस इज ऑल्सो अ कायरल सेंटर। क्लियर है, ठीक है। इसी तरह से नीचे वाले पार्ट में आइडेंटिफाई करो, ये वाला जो कार्बन है इसके रेस्पेक्ट में ये वाली वैलेंसी, 1 वैलेंसी ये वाली हो गई जिसमें CBr सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, दूसरी वैलेंसी हो गई CH2, तीसरी वाली वैलेंसी हो गई वही 3 डिग्री कार्बन अपर साइड पे, और जो चौथी वैलेंसी है वो हाइड्रोजन एटम है। तो ये वाला जो पार्ट हो गया या ये कार्बन भी हो गया, ये भी क्या हो गया, कायरल सेंटर। फिर अगर बात करें अपन नेक्स्ट वाले एटम की, इसमें C से कौन अटैचमेंट है,
Br, गुड। अब Br वाला पार्ट अटैचमेंट हो गया, तो एक तो हो गया ब्रोमीन, एक हो गया हाइड्रोजन, इधर वाले पार्ट में C से Cl ग्रुप है और इधर वाले पार्ट में एक 3 डिग्री कार्बन है। फिर से देख लो बच्चे, अब अपन बात कर रहे हैं इस वाले सेंटर की, इस सेंटर के अबाउट एक है ब्रोमीन, एक हो गया हमारे पास C से Cl वाला ग्रुप, एक हो गया इस वाले पार्ट में 3 डिग्री कार्बन एटम और एक हो गया हमारे पास हाइड्रोजन। तो ये जो सेंटर हो गया, दिस इज ऑल्सो अ कायरल सेंटर। फिर आगे बढ़े, ये वाला सेंटर जो है उसके अबाउट अगर बात करें तो ये सेंटर के अबाउट कौन कौन ग्रुप है, क्लोरीन, इधर वाले पार्ट में ऊपर हो गया CH2, फिर इधर CBr और एक हाइड्रोजन हो गया, तो दिस इज अगेन अनदर कायरल सेंटर। अब अगर अपन इसमें देखें तो 1 2 3 4 और 5, फिर से देख लो 1 2 3 4 और 5, हाउ मेनी नंबर ऑफ कायरल सेंटर्स आर प्रेजेंट इन दिस मॉलिक्यूल, तो आंसर इज व्हाट 5। तो अगर बोले कि कायरल कार्बन या कायरल सेंटर की बात कर रहे हैं तो कितने हो गए, 5 सेंटर्स हो गए। 10th, अ वेरी सिंपल एग्जांपल, जस्ट सी दिस पार्ट, इसमें क्या हो गया, इधर वाले पार्ट में CH3, ऑल ग्रुप्स आर आइडेंटिकल, ये दोनों वैलेंसी कौन सी हो गई, हाइड्रोजन्स, अगेन आइडेंटिकल, ये तो sp2 कार्बन है, वैसे ही रूल्ड आउट है। ये वाला पार्ट जो है दिस इज अगेन sp2 कार्बन। तो इस एटम के, इस मॉलिक्यूल के लिए अगर मैं बात करूं तो इस मॉलिक्यूल के अंदर जो नंबर ऑफ कायरल सेंटर है वो हमारे पास कितने हैं, 0। क्लियर है, ठीक। चलो, अब ये कोई जरूरी नहीं है कि अगर अपन कायरल सेंटर की बात कर रहे हैं तो वो केवल और केवल अपने पास कार्बन वाले के लिए है। जरा हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं 11th वाले पार्ट के लिए, तो जैसे इस वाले केस में इधर मिथाइल, मिथाइल CH3 ग्रुप, CH2 ग्रुप, CH2 ग्रुप, ये तीनों तो कायरल सेंटर होंगे नहीं। इस फास्फोरस के बारे में अगर बाय द वे कमेंट करें तो फास्फोरस के अंदर एक वैलेंसी तो हो गई मिथाइल वाली, एक हो गई इथाइल वाली वैलेंसी, एक हो गई प्रोपाइल वाली वैलेंसी, और एक जो डिफरेंट ग्रुप दिखा वो दिखा, या डिफरेंट वैलेंसी हो गई वो हो गया लोन पेयर के रेस्पेक्ट में। तो इस फास्फोरस एटम को 4 अलग अलग तरह के जो पार्ट हैं वो अटैचमेंट में दे रखे हैं, दिस इज मिथाइल ग्रुप, इथाइल ग्रुप, प्रोपाइल ग्रुप एंड लोन पेयर। अगेन sp3 सेंटर हो गया, sp3 सेंटर कंटेनिंग 4 डिफरेंट वैलेंसी, सो विल बी नेम्ड एज व्हाट, द कायरल सेंटर। अगर मुझे पूछे कि इस वाले पार्ट में कायरल सेंटर कितने हैं तो आंसर इज 1। अगर पूछा कि कायरल कार्बन एटम कितने हैं तो कायरल कार्बन एटम कोई सा भी नहीं है। अगर पूछा कायरल सेंटर कितने हैं तो 1 है, वो तो फास्फोरस वाला हो गया। और अगर ये पूछा कि कायरल कार्बन एटम कितने हैं तो कायरल कार्बन एटम इज 0। तो टेक केयर ऑफ दिस पार्ट कि अगर क्वेश्चन में पूछा कि हाउ मेनी नंबर ऑफ कायरल कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट, तो अगर कायरल कार्बन एटम अगर पूछ रहा है तो आपको कायरल कार्बन एटम के रिस्पेक्ट में बात करनी, और ये पूछ रहा है कि कायरल सेंटर कितने हैं तो कायरल सेंटर की अबाउट बात करनी रहेगी। ठीक है, अब जैसे 12th की बात करें, सल्फर वाला मॉलिक्यूल CH3SO3H करके मिथाइल सल्फोनिक एसिड वाला पार्ट अपन ने यहाँ पे इंक्लूड किया, जिसमें ऑक्सीजन को अपन ने आइसोटॉपिक ऑक्सीजन बनाया। आइसोटॉपिक ऑक्सीजन, दिस इज अगेन अ डिफरेंट पार्ट, ग्रुप डिफरेंट हो गए। ऑक्सीजन हो गया नॉर्मल 16 वाला, एक ग्रुप ये, दूसरा ग्रुप ये, तीसरा ग्रुप ये और चौथा ग्रुप ये। आइसोटॉप्स की अगर मैं बात करूं तो इसको आप इस तरह से रिलेट कर सकते हो कि जैसे सपोज करो आपके पास यहाँ पे कार्बन एटम दिया, इधर वाले पार्ट में आपके पास एक क्लोरीन है, एक ड्यूटेरियम है, एक हाइड्रोजन है और एक ट्रीटियम है। अब अगर मैं इस कार्बन की 4 वैलेंसीज को बनाऊं, ज्योमेट्री स्क्वायर वाली नहीं है, ज्योमेट्री इज अ टेट्राहेड्रल, एग्जैक्टली अगर बात करेंगे तो टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल है। ये कार्बन जो पार्ट हुआ, ये कार्बन हमारे पास क्या हो गया, 4 डिफरेंट ग्रुप से लगा हुआ। अब ये 1H2, दिस इज आइसोटॉप ऑफ हाइड्रोजन, ये भी 1H3 आइसोटॉप हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम हो गया, ट्रीटियम हो गया, प्रोटियम हाइड्रोजन हो गया हमारे पास, और एक हो गया क्लोरीन। तो ये 4 अलग अलग ग्रुप करके लग गए, तो दिस इज ऑल्सो हैविंग अ कायरल सेंटर। तो दैट मीन्स ये कि अगर आपके पास यहाँ पे ऑक्सीजन 16 और ऑक्सीजन 18 है तो दीज आर 2 डिफरेंट आइसोटॉप्स विल हैव अ डिफरेंट प्रायोरिटी। अच्छा, प्रायोरिटी की बात करें तो किससे कहा, ये अपन ने बात करा विद रेस्पेक्ट टू दी कैन, इनगोल एंड प्रीलोग रूल, सीक्वेंस रूल, जो आप ऑलरेडी 11th में पढ़े थे। एक बार अपन उसको फिर से इनके नोमेनक्लेचर के टाइम पे फिर से डिफाइन कर देंगे। नाउ 13 नंबर एग्जाम्पल, आई होप सो ये समझ आ गया होगा। ठीक, नाउ 13 नंबर एग्जाम्पल। 13 नंबर एग्जाम्पल में सेंटर दिया, सेंटर के अबाउट यहाँ पे दिस इज अ कायरल सेंटर। अब सीख गए होंगे इस रेस्पेक्ट में या इस कार्बन के रेस्पेक्ट में इधर CH2 है, इधर CH2 है, तो लग रहा बोले सर ये दोनों तो आइडेंटिकल ग्रुप है, लेकिन केवल पहला आइटम नहीं देखना है हमें, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस इसमें जहां भी कहीं मिलेगा हम उसको पूरा पूरा फाइंड आउट करके देखेंगे। जैसे ये वाला कार्बन, इसके रेस्पेक्ट में इधर CH2 था, इधर CH2 था, देना दो बोथ आर आइडेंटिकल। आगे अगर बढ़े तो आगे वाले पार्ट में आ गया C से Cl वाला आइटम, इधर वाले पार्ट में आगे बढ़े तो C से Br वाला आइटम, तो ये वैलेंसी और ये वैलेंसी
अगर मैं पूरी ओवरऑल फाइंड आउट करूं तो दोनों वैलेंसी जो हो गई विद रिस्पेक्ट टू दिस कार्बन आर डिफरेंट, और अगर डिफरेंट हो गई, एक वैलेंसी OH के साथ है इसी और एक और जो वैलेंसी है वो हाइड्रोजन के साथ है, तो दिस इज ऑल्सो अ कायरल सेंटर। ठीक, गॉट दिस। फिर से बोलूं, ये वाला वैलेंसी CH2 C से Cl हो गया, CH2 C से Br हो गया, तो डिफरेंट डिफरेंट वैलेंसीज हो गई। इसी तरह से अपन इस सेंटर के अबाउट बात करें, इस सेंटर के अबाउट अगर बात करें तो यहां पे हमारे पास क्लोरीन, एक हो गया हाइड्रोजन, एक हो गया CH2 के बाद COH, CH2 के बाद CBr। तो इसके रेस्पेक्ट में अगर बात की तो जैसा अगर इस कार्बन के रेस्पेक्ट में अपन बात करें तो ये वाली वैलेंसी और ये वाली वैलेंसी बेटा इस तरह से इंक्लूड करके देखेंगे, है ना। ये कार्बन क्लोरीन के साथ है, कार्बन हाइड्रोजन के साथ है, ऊपर CH2COH है, CH2CBr है, डिफरेंट वैलेंसी हो गई। तो ये सेंटर भी हमारे पास क्या हो गया, कायरल सेंटर हो गया। दिस इज बेसिकली अगेन अ कायरल सेंटर। और यहां भी अगर बात करूं तो ये भी हमारे पास एक और कायरल सेंटर हो गया। फिर से देख सकते हो ये वाला पार्ट CH2COH, CH2CCl। तो इस तरह से हम यहाँ पे इस मॉलिक्यूल के अंदर ये बोलें कि कायरल सेंटर कितने हो गए, तो आंसर इज व्हाट 3। गॉट इट, ओके। नाउ नेक्स्ट 14 नंबर एग्जांपल, अ वेरी सिंपल एग्जांपल, डबल बॉन्ड CH2CH2 खत्म, ये तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ये वाला जो पार्ट हो गया sp3 हाइब्रिडाइज्ड, एक CH3, इधर वाली वैलेंसी इधर वाली वैलेंसी बोथ आर आइडेंटिकल, तो दिस इज बेसिकली नॉट हैविंग द कायरल सेंटर। नंबर ऑफ कायरल सेंटर इस मॉलिक्यूल में कितने आ गए, 0। आई होप सो गॉट दिस। ये कार्बन के बाद बात करूं तो ये वाला पार्ट हमारा CH2, ये वाला पार्ट हमारा CH2, C से CH3, इधर OH हो गया। 50 नंबर एग्जांपल वही उसी तरह से जनरेट कर रखा है। ये सारे कार्बन एटम जो बेंजीन के अंदर लगे हुए हैं, रिंग दिखाने का मतलब हो गया क्या, दिस इज नथिंग बट पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स। अब अगर बाय द वे मैं इसका यहाँ पे कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के भी देखूं तो ये वाला पार्ट हमने इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया, इधर क्या हो गया sp2 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 sp2, ऑल कार्बन्स आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तो ये कार्बन एटम जो रहे बेंजीन के वो कोई सा भी कायरल सेंटर नहीं होगा। अच्छा, इसके बाद अगर मैं यहां पे प्रोसीड करूं तो ये सेंटर हमारे पास क्या हो गया CH2, ये सेंटर हमारे पास CH2। जरा इसके सेंटर के बारे में बात करें, इधर वाले सेंटर पे एक जो ग्रुप लगा हुआ वो कौन सा है, OH। एक जो ग्रुप नहीं दिख रहा वो कौन सा वाला है, हाइड्रोजन। एक जो ग्रुप है वो हो गया कौन सा, CH2, दिखा ये वाला पार्ट। और एक जो ग्रुप दिखा वो कौन सा हो गया, COH। इसका मतलब ये जो सेंटर हुआ ये हमारा कायरल सेंटर। इसी तरह से इस सेंटर के बारे में कमेंट करें, ये सेंटर के अबाउट कौन है, OH। जो नहीं दिख रहा वो कौन सा ग्रुप है, हाइड्रोजन। इधर कौन सा है, CH2 और ऊपर COH है। तो दिस इज अगेन 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड टू दिस गिवन कार्बन। तो नंबर ऑफ कायरल सेंटर इसमें हो गए हमारे पास कितने, 2। तो 15 में हमारे पास नंबर ऑफ कायरल सेंटर हो गए 2। फिर से एक और इंस्ट्रक्शन सिंपल, आपने करना क्या है कि जो एग्जांपल्स अभी आपने यहाँ पे लिखे थे इसको थोड़ा वीडियो को रिवाइंड करते हुए देखोगे तो फाइंड आउट ये करना रहेगा कि आप पहले एग्जांपल देख लो, समझ में आ ही गया तो समझने के बाद फिर क्या करना है, इन सभी एग्जांपल्स को एक बार फिर से रिकॉल करो। ठीक है, नोट डाउन करो पेपर के ऊपर नोट डाउन करने के बाद फिर आप ये देखो कि किस किस कंपाउंड के अंदर कितने कितने कायरल सेंटर्स हैं, और इसके बेसिस के ऊपर आपके पास होमवर्क शीट के अंदर भी रहेगा, तो वो भी ये जो है आपको दे दिया जाएगा। आई होप सो यू गॉट दिस पॉइंट, राइट।